हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवम शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम, आवाज आ रही है। शिवम चरण पास। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुनाया था इसमें? ध्यान नहीं रहा क्या? स्वामी जी, सत्ता लक्ष्य बना के उसके लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना। बहुत अच्छी बात है। तो स्वयं को पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त किए बिना, अर्थात स्वयं पुरुषार्थ किए बिना हम कुछ भी प्राप्त कर सकते ही नहीं। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखे तो पुरुषार्थ करके हम जो प्राप्त करते हुए तो अप्राप्त होता है, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति ही पुरुषार्थ से होती है। तो पहले से ही प्राप्त, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? स्वामी जी, अंतरण की शुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इसका यही रहस्य है। इस जगह पर अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तत्व जिज्ञासा जागृत हो उसके लिए ये समस्त जो कक्षाएं सुनाई जाती हैं, इन कक्षाओं को ठीक प्रकार से उत्तीर्ण होने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं करना पड़ता है, परंतु जो अप्राप्ति का हमें भ्रम हो रहा है उसके निषेध के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। जी स्वामी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो चलो इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ तो हम सब करते ही करते हैं, परंतु कहीं न कहीं पर गड़बड़ घोटाला कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? गड़बड़ घोटाला करते हैं। वो गड़बड़ घोटाला कैसे होता है, थोड़ा इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग भी चली थी तो वो सूत्र भी ध्यान में आ गया, इसलिए सोचा थोड़ा इस पर भी मंथन हो जाए तो साधकों के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो विचार कर लेते हैं इस संसार के अंतर्गत अनेक वक्ताओं की वाणी जब एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं, तब किसकी वाणी ग्रहण करने योग्य होती है, किसकी त्याग करने होती है, कैसे निर्णय करेंगे? थोड़ी देर पहले मोहनानंद जी महाराज की और हमारे विषय चला था, ये गुरु गीता में जो बताए गए ना 8 पास, आठों पासों को निवर्त गुरुदेव कर देते हैं, तो उसमें दया भी आई हुई है। तो क्या दया त्यागने योग्य है क्या? जबकि दया तो ग्रहण करने योग्य है। और संत शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। तो बताओ, दया त्यागने योग्य है क्या? नहीं हुआ। नहीं है, परंतु गुरु गीता में तो भगवान शंकर कह रहे ये भी एक प्रकार की पाशी है, ये भी एक प्रकार का पास है, ये भी बंधन है, इसका भी त्याग करना होगा, तब जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो इस जगह बड़ा संकट आ गया, करें तो क्या करें? त्याग करें या रखें? तो चलो, जैसे समझो इसी विषय पर चर्चा चली और अनेक संतों ने अपना अपना अनुभव प्रकट किया।
तो किस संत की, क्योंकि सभी संत महापुरुष ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसे वैसे हैं। अब यहाँ पर अपने को किस संत की वार्ता को स्वीकार करना होगा, तो इसको लेकर के जीवन के प्रत्येक पहलू के अंतर्गत हमें निर्णय लेते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझाना चाह रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए। क्या करेंगे, पहले तो आप लोग अपने अनुभव से बताओ। एक संत कह रहा दया करनी चाहिए, एक संत कह रहा नहीं करनी चाहिए, एक कह रहा करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे संत अपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हैं। तो किस संत की जो वार्ता है वो सर्वाधिक प्रमाणित होगी, कैसे निर्णय करेंगे, क्या फॉर्मूला कि हम ठीक ठीक प्रकार से निर्णय कर सकें। अच्छा बताओ, दया धर्म का मूल है या नहीं है? दया धर्म का मूल ही है महाराज। हाँ, बहुत अच्छी बात। बाकी के साधक भी बोल के देखो भाई, देखें। मोहनानंद जी महाराज, दया धर्म का मूल है या नहीं है? अब विवेक, थोड़ा विवेक से विचार करके देखो, विवेक से, क्या दया धर्म का मूल है क्या? अरे तो बनाने वालों ने तो बना दिया दोहा। अरे, दया धर्म का अंग है। दया जैसे 10 अंग पूरे होंगे तब जाकर के धर्म पूर्ण होगा। तो दया धर्म का मूल कहां पर हुआ? धर्म दया का मूल है ना। तो ये गड़बड़ घोटाला ऐसे हो जाता है। तो लोग क्या केवल सुनी सुनाई बातों में उलझे रह जाते हैं। इसलिए ये दया वास्तव में सचमुच में बड़ी पाशी होती है। परंतु फिर भी थोड़ा निर्णय करके देख लेते हैं कि सचमुच में दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, कब तक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है। सब बातों पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लेते हैं ताकि साधक इस जगह पर अटके नहीं। नाम स्वामी। हाँ शिवम, बोलो। स्वामी जी, दया परिस्थिति देख के की जाती है, दया करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। दया परिस्थिति को देख के की जाती है स्वामी। बहुत अच्छी बात है। ये जैसे तो कि सामने दुश्मन थी। ये तो अपने स्वयं के लिए हो गया। कोई अपने को स्वयं को दया करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। अच्छा, कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, इसका यदि कोई सूत्र निकाले, फॉर्मूला निकाले, तो इसके लिए कैसे क्या करेंगे? धर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पर दया नहीं करनी चाहिए। और अच्छा धर्म के सीमित कार्य हो रहा है तो उस पर दया करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, धर्म के विरुद्ध हो रहा तो वहां दया नहीं करनी चाहिए। जैसे दृष्टांत के रूप में बता सकते हो क्या? जैसे कोई आदमी किसी आदमी की हत्या कर रहा है, अच्छा अच्छा, उस पर दया नहीं करानी करनी चाहिए। तो फिर उसको भी मार देना चाहिए या? नहीं। मानो दिया है, बोलोगे नहीं? जाके कह दो, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, आगे सुनाओ। और जैसे कोई किसी की रक्षा कर रहा है, उसको कोई विपदा आ रही है तो उस पर दया करनी चाहिए। हाँ चलो, ये साधारण बात हुई, ठीक है ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये व्यवहारिक दृष्टि से जो हमने कहा वो बहुत अच्छी बात बताई। परंतु थोड़ा आगे बढ़ करके फिर निर्णय ले तो फिर क्या करना चाहिए? अभी जो मोतीलाल जी ने बताया ना दया का स्वरूप, कोई किसी पर विपत्ति आ रही हो तो दया करनी चाहिए, तो ये भी बात पूर्ण रूप से ठीक है या नहीं है?
अच्छा, इसमें एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं तब तक आप सोचना, अभी इसका निर्णय करना अपने को कि सचमुच में कैसे महापुरुषों की वाणी ही सचमुच में आदरणीय होती है और माननीय हुआ करती है। क्या होता है कि कोई सज्जन किसी कारण से खाने पीने की अव्यवस्था होने लग गई, समस्याएं आने लग गई, तो उसे दूसरी जगह काम देखने के लिए जाना पड़ा। तो वह क्या था, गीता पाठी था, हमेशा भगवत गीता के एक अध्याय का नियमित पाठ किया करता था। अब विचार करने लगा कि वहां जाएंगे तो पता नहीं कोई फाड़ देंगे, कोई कुछ कर देगा, पाठ कर नहीं पाएंगे, काम करना पड़ेगा। और यहाँ रख कर जाए तो यहाँ पर तो यहाँ भी वो की वही गड़बड़, कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। अपने को वापस काम से आना है और वापस अपना अध्ययन शुरू करना है। तो खूब विचार किया, तो विचार करते करते उनके एक सूत्र हृदय में प्रकट हुआ। अरे भाई, अपने गांव के बाहर वो महात्मा जी रहते हैं ना, उस आश्रम पर अपन इस गीता जी को रख दें तो सुरक्षित भी रहेगी और अपन आएंगे तो अपने को मिल भी जाएगी। तो गए, वहां पर जाकर के महाराज जी को प्रार्थना की, भगवान में कहीं धन कमाने के लिए जा रहा हूँ, 5-7 साल में वापस आ जाऊंगा, आप ऐसा काम करो, इस गीता जी को आपके पास रख लो। अब महात्मा जी ने विचार किया, भाई भगवत गीता है, अपन दया नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो उन्होंने भगवत गीता को अपने पास रख लिया। अब क्या होता है, वहां पर बहुत सारे चूहे थे। क्या थे? तो चूहे थे। तो उनके साधकों को कह दिया, भाई तुम सबकी ड्यूटी लगा दी, घंटे घंटे 2-2 घंटे तुमको यहाँ बैठे रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए ये भगवत गीता जो ये चूहे के द्वारा कुतर दी जाए, हम ऐसा पसंद नहीं करते हैं। हमने उनको आश्वासन दिया, वचन दिया कि आपकी गीता ज्यों की त्यों आपको दे दी जाएगी। तो वहां 2-3 दिन तक तो साधक 2 घंटे 2-2 घंटे का पहरा लगा करके रहते रहे। फिर साधकों ने विचार किया, अरे भाई ये तो बड़ी विशेष बात हो जाएगी, ये तो गड़बड़ घोटाले की बात, इतना परेशान तो हम हो नहीं सकते, तो करें तो क्या करें। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा काम करते हैं, अपन सारे परेशान होते, इससे तो अच्छा एक बिल्ली लेकर के आ जाते हैं। तो बिल्ली से क्या होगा, ये चूहे 9-2-11 हो जाएंगे और बिल्ली इस किताब को खाएगी भी नहीं, तो अपना भी काम हो जाएगा और सारा ठीक रहेगा। ऐसा विचार करके गुरुदेव को सलाह दी। गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा वो कुछ भी करो परंतु इसकी रक्षा होनी चाहिए। अब वहां पर तो बिल्ली लेकर के आ गए। अब बिल्ली लेकर के आए तो आप लोगों को पता ही है, उसको तो दूध चाहिए। तो गुरुजी ने कहा भाई अब इसके लिए दूध चाहिए। तो एक एक कटोरा सब साधकों को कह दिया, भाई आज तुमको, कल तुमको, सुबह शाम दोपहर जब भी चाहिए साधकों से मंगाने लगे। 2-5 दिन तक तो ठीक चला। साधकों ने देखा बड़ा गड़बड़ घोटाला, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गाय या भैंस घर पर आश्रम पर ही लाकर बांध दे। तो प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों परेशान होना, गाय भैंस लेके आ जाओ। अब गाय भैंस लेकर के आ गए। अब दूध तो उसे चाहिए जितना मिलता, परंतु उसके लिए तो घास चाहिए। अब घास चाहिए तो शिष्यों को कहा, भाई जाओ अब की बार तुम लेके आओ, अब की बार तुम, अब की बार तुम। 2-3 दिन में वो तो बड़े परेशान हो गए। कहा गुरुजी ये काम तो जिनका जिनसे होता है, ये तो औरतों का काम, अपने से हो नहीं सकता। ये तो ऐसा करते हैं, कोई एक चेली रख लेते हैं। तो वहां पर एक चेली रख ली। अब वो सारा काम करने लगी, आश्रम का भी सारा काम करती है, गाय भैंस का भी काम कर देती है, बिल्ली को भी व्यवस्था हो जाती। कुल मिलाकर के सारा का सारा काम ठीक होने लगा। ऐसे करके कहने का मतलब 5-7-8 वर्ष निकल गए। और 5-7-8 वर्ष के बाद में क्या होता, वो गीता पाठी जो विदेश में गया था धन कमाने के लिए, वापस आया। आकर के देखा, चलो अपनी गीता जी तो लेकर के आते हैं, अब अपने को कुछ करना नहीं, जीवन भर स्वाध्याय ही करना है। अब जाकर के उधर देखते तो आश्रम का तो पता ही नहीं था। और उधर से देखते हैं तो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक उनके पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है, एक उनकी उंगली पकड़ करके चल रहा है। उनको जाकर के पूछा, अरे भाई यहाँ पर फलाने महात्मा जी थे, आपने
देखा कहाँ चले गए, उनका आश्रम भी नजर नहीं आ रहा था। क्या बात हुई, कहीं मर गए या कहीं चले गए या किसी ने कुछ हड़प लिया, कारण क्या, कहाँ है, कुछ हुआ हुआ हो तो मेरे को बताओ। तो वो माँ, वो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जो थे उनकी ओर देख करके कहने लगे, भाई तू कौन है। कहा, भाई मैंने 7-8 वर्ष पहले मेरी गीता जी उनके पास सुरक्षित रखी थी, अब मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। तो और न तो आश्रम का पता चल रहा न महाराज जी का पता चल रहा। तो महाराज जी कहते रहे, भाई वो तो मैं ही तो हूँ। कि भगवान फिर ये ऐसा, ये सब तेरी वो गीता की ही कृपा, मैंने गीता के ऊपर दया की थी, बस यही कारण वो हो गया। आ गया समझ में। तो देखो दया करने से क्या हुआ, इतना संसार बढ़ गया। गृहस्थी आश्रम बढ़ो। हाँ हो गया ना। एक रेलवे स्टेशन के पर कोई 18-20 वर्ष की बच्ची रो रही थी, कोई महात्मा उतरे, तो महात्माओं का स्वभाव होता दया करने का। तो रोती हुई देख करके, बेटे रोते क्यों, क्या बात है। कहा, मेरे को कोई यहाँ छोड़ करके चले गए, मेरे को मारते पीटते, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। थोड़ी देर के लिए रुदन करती है, महात्मा को दया आ गई। अब दयावश उनको आसन पर ले गए, चलो हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ कर देंगे। अब वहां पर गए तो कुछ समय के बाद में, कहने का मतलब महात्मा जी तो साधन भजन करने के लिए माला लेकर बैठते, गीता जी लेकर के बैठते, शास्त्र लेकर के बैठते, और वह बच्चों को उठा उठा करके उनके ऊपर फेंकती कि इनको पैदा क्यों किया यदि तुम्हारे को यही करना था। तो बताओ दया खतरनाक हुई या नहीं हुई। खतरनाक हुई स्वामी। जड़ जी ने दया की हरिण के बच्चे पर। बताओ हरिण बनना पड़ा या नहीं बनना पड़ा। बढ़ना पड़ा। अरे भाई यहाँ पर तो अपने भवानी शंकर जी महाराज कहते हैं कि जो दया नहीं करे वो संत कसाई, दया करे तो आपत आई। यदि कोई दया न करे तो उस संत को कसाई कहते हैं, और दया करे तो आपत आती है। अब करें तो क्या करें। क्या निर्णय निकालेंगे इस जगह पर। कुछ समझ में आ रहा है क्या। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। एक सूत्र ध्यान में आए, अति सर्वत्र वर्जित है। हाँ ये तो बिल्कुल सत्य वचन, अति सर्वत्र वर्ज्यते। फिर भी इसके अंतर्गत ये तो सिद्ध हो रहा है दया करनी चाहिए। ऐसा सिद्ध कर सकते हैं कि दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या दोनों को रखना चाहिए या दोनों को नहीं रखना चाहिए। अथवा चलो सबको छोड़ो, अपने को निर्णय करना है कि सचमुच में किस महापुरुष की वार्ता जो है वो युक्ति युक्त और प्रमाणित है, कैसे निर्णय लेंगे। मोहनानंद जी महाराज बता सकते हो। धर्म की क्लास तक ही गया ना, धर्म के आगे तो कुछ आगे करना पड़ेगा। मोहनानंद जी महाराज ने मेरे को पूछा था कि भाई क्या करें दया के लिए, दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु गीता में तो दया को पास बताया हुआ। तो क्या करना, तो मैंने तो इनको साफ यही कहा था, भाई देखो ये शांति भाई जो बेटी हुई है ये रोने लग जाए कि आपको सत्संग में नहीं जाने दूंगी, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। तो अब इन पर यदि ये दया करेंगे तो सत्संग छूटेगी, और सत्संग में जाएंगे तो ये छूटेंगे। अब देख लो भाई, आप लोग विचार करके निर्णय ले लेना। संसार के किसी काम पर या किसी व्यक्ति परिस्थितियों के ऊपर हम दया करेंगे, अरे भाई ऐसा करके जाना ठीक नहीं, ऐसा तो करना ही चाहिए, तो दया करेंगे तो सत्संग छूटेगी या नहीं छूटेगी। छूटेगी स्वामी। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो जिस दया के करने से सत्संग छूटती हो, अपना लक्ष्य छूटता हो, तो क्या वह दया बंधन नहीं होगी क्या। बंधन होगी स्वामी।
हाँ बिल्कुल बंधन होगी, सत्य वचन है। अच्छा चलो ये भी ठीक, बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी थोड़ा अपने को निर्णय करना है। 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 लाख एक ही सूत्र के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं, अपना अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान जो है वो किसका मान्य होगा? शिवम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार दया करनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर वो निर्णय लेने वाली चर्चा चल रही है। कहने का मतलब वो फिर कहेंगे कि भाई यहाँ दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो निर्णय बाद में लेंगे, परंतु यहाँ पर हम किसके निर्णय को महत्व दें? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। फिर प्रश्न समझ में नहीं आया, गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पर विषय ये चल रहा है कि हजारों संतों में से किस संत की वार्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। बाद में वो कहेंगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपने को निर्णय नहीं लेना है। अपने को तो निर्णय ये लेना है कि किस संत महापुरुष की वार्ता को प्रमाणिक माना जाए। स्वामी जो संत थे सत्य एक हो गए, उनकी वाणी को मान। अच्छा अच्छा, उनकी वाणी को क्यों माना जाए, क्या कारण है? इसमें कोई रहस्य बता सकते हो? ऐसा कोई छुपा हुआ संकेत या रहस्य कोई हो तो? क्योंकि स्वामी जी को मेरे को दया करने के लिए कहेंगे या नहीं करने के लिए कहेंगे, तो उनका मूल में हमको अविद्या की निवृत्ति करने के लिए रहेगा। वापस बोलो। जैसे महात्मा स्वामी जी हमको दया करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बोलेंगे, तो मूल में अविद्या की निवृत्ति के लिए रहेंगे। नहीं, वो फिर रहस्य दूसरा हो जाएगा। अपने को तो केवल उन वक्ता का निर्णय करना जो वक्ता सटीक 100% युक्त बात बता सकते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल 100% करे सत्य ही था कि जो सत्य से एक हो गए, ऐसे महापुरुषों की वार्ता ही 100% सत्य होती है। परंतु उनकी ही सत्य क्यों होती, इसमें कोई युक्ति प्रमाण देना। सच्चे प्रमाण को महत्व देते हैं। नहीं, इसमें कोई युक्ति के द्वारा सिद्ध करके बताना। प्रमाण तो दे दिया कि ऐसे महापुरुषों की वार्ता ही मान्य हुआ करती है, परंतु उनकी ही क्यों मान्य हुआ करती, क्या आवश्यकता उनकी माने? दूसरों की भी तो मान्य होनी चाहिए ना, उनकी भी हो सकता मुझे विशेष हो। तो उनकी वार्ता को परम सत्य माने और बाकी की वार्ता को हम परम सत्य नहीं माने, इसमें कोई हेतु या ऐसा कोई बताना अपने को। शिवम स्वामी जी, हाँ शिव हम। उन्होंने परीक्षा करके देख ली, इसलिए उनकी वाणी सत्य है। किसकी परीक्षा करके देख ली? तो भाई दया करके भी देख ली, दया से उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ उसको भी देख लिया, उसका हाँ, निर्णय निकाल लिया और फिर सत्य से एक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत अच्छी युक्ति बताई, बहुत अति उत्तम युक्ति है, बहुत अच्छी बात है। परंतु फिर यहाँ पर थोड़ा और प्रश्न कर लेते हैं, शंका कर लेते हैं। जैसे उन्होंने परीक्षा करके देख लिया, वैसे हो सकता दूसरे ने भी तो परीक्षा करके देख लिया हो। फिर ऐसी अवस्था में अब किसकी बात मानेंगे? यहाँ पर जो हजारों वक्ता जो बताए जा रहे हैं वो संसारी पुरुष से लेकर के कर्मकांडियों से लेकर के उपासकों से लेकर के यहाँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा सभी शास्त्र वाले आ गए, प्रत्येक मत पंथ वाले आ गए, प्रत्येक वक्ता का यहाँ समावेश हो गया। अब सबके अंतर्गत सचमुच में ऐसे कौन सूरवीर है जिनकी वार्ता को परम सत्य मान करके हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं?
समझो सांख्य शास्त्र वाले ने भी दया के स्वरूप को समझ लिया कि दया करने से आपत्ति आती है, इसलिए दया का त्याग करो, और ऐसे वेदांत के महात्मा भी कह रहे हैं। तो अब सांख्य वाले को माने या वेदांत वाले को माने? जो वो कह रहे वही वह कह रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों। हाँ शिवम बोलो। जब तत्ववेता महापुरुष बोलते हैं वही वाणी परम प्रमाण हुआ करती है, और जो परम प्रमाण हुआ करती है वही मान्य हुआ करती हाँ ये तो बिल्कुल सत्य बात। देखो बात यहाँ पर ये बताते हैं कि अपन समझो वेदांत विचार कर रहे हैं, इसलिए हम तो ब्रह्मवेता महात्मा को ही परम प्रमाण कहेंगे। अब अपन जैसे कह रहे हैं वैसे समझो बाकी के जितने भी मत पंथ वाले, बाकी के जितने भी दार्शनिक है, वह भी तो यही कहेंगे ना, हमारे जो मत के हैं यही परम प्रमाण है। अब यहाँ पर निर्णय कैसे करेंगे, क्योंकि अपनी माँ को तो कोई डाकण कहता भी नहीं, चाहे भले हो क्यों नहीं। थोड़ा इसको सिद्ध करके बताना अपने को। ये धर्म से ऊपर उठने के लिए धर्म का महत्व है, क्योंकि धर्म से ऊपर आगे, धर्म से ऊपर उठ के अगर वेदांत प्रवर्तन करेंगे तो फिर विहित कर्म उसका विचार करना पड़ेगा। हाँ ये तो सिद्धांत है, ये नियम है, बिल्कुल ठीक। ये तो साधकों को करना ही होगा, परंतु यहाँ पर जो प्रश्न चल रहा है वो निर्णय का, किसका निर्णय परम प्रमाणित होगा। तो बाकी के सारे संप्रदाय वाले, सारे मत पंथ वाले, सारे दार्शनिक लोग यही तो कहेंगे हमारे जो दर्शन शास्त्र के अनुसार बताया जाता है वही परम प्रमाणित है। तो ऐसे सभी कहेंगे ना, परंतु निर्णय कैसे करे? उनका प्रमाण नहीं होगा ना, उनका प्रमाण ऐसे तो कहने से धर्म की कक्षा तक है। ऐसे काम नहीं चलता। जाते हैं तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट जो न्याय कर देते हैं वही न्याय मान्य हुआ करता है। नहीं तो हाँ ठीक है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों में भी यही वर्णन आता है कि जहाँ की वाणी वेद सम त्या की सेव वे पर्सन जब सेवते तब जाने निज वेव। अरे भाई इसलिए महापुरुषों हाँ बिल्कुल ठीक बात। ये सारी की सारी बात वेदांत के शास्त्रों में लिखी हुई, ऐसी की ऐसी बातें उन मत पंथ वालों के शास्त्रों में भी तो लिखी हुई है ना। वो भी यही कहते हैं, यही परम प्रमाण है, बाकी सब कचरा है। वो कह तो देते, परंतु ये तो कर्म उपासना में आ जाते हैं बाकी सब। नहीं तो वो तो उसको ही सिद्ध करके बता देंगे कि हम इसी से मुक्ति मानते और इसी से होती है, चाहे से कुछ नहीं होता, फिर क्या करेंगे? ऐसा कोई ठोस प्रमाण चाहिए। हालांकि आप श्रुति प्रमाण दे रहे हो, परंतु युक्ति प्रमाण भी तो चाहिए ना। युक्ति के द्वारा सिद्ध करके बताओ इस कारण से सचमुच में यही परम प्रमाण है, बाकी परम प्रमाण है नहीं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ हो वो तो ठीक है, ऐसे सबके शास्त्रों में लिखे हुए हैं। नास्तिकों के ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ आता है कि यही परम प्रमाण है, बाकी सब कचरा है। तो ऐसे देखा जाए तो कहने का मतलब हजारों लाखों इस प्रकार का दावा करेंगे, हम जो कह रहे वही परम प्रमाण है, हम जो कह रहे वही वेद का तात्पर्य है। तो वेद का तात्पर्य कोई कर्म में, कोई भक्ति में, कोई ज्ञान में, कोई किस में, कोई किस में, समस्त शास्त्रों के दार्शनिकों के ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, सब अपने अपने मत पंथ के अनुसार खिस्सा तान करके वो अर्थ करते हैं और उसी को परम श्रेष्ठ समझते हैं। अब यहाँ पर निर्णय ये करना है कि सचमुच में परम प्रमाण कौन है। हाँ सच्ची बात ये होती कि हम इस गड़बड़ घोटाले को नहीं समझते हैं ना, तो फिर अपन इतना गड़बड़ घोटाला करते हैं कि इसकी सीमा नहीं है, और यही कारण है कि हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। उनसे स्वामी जी ये सिद्ध हो जाता है कि उनकी जो वाणी है उसी से आज तक किसी की दुखों की निवृत्ति नहीं हुई पूर्ण रूप से। किनके दुखों की नहीं हुई? वो तो कहेंगे हम तो इतने सुखी कि हमारे को तो सपने में भी दुख नहीं, हम तो बड़े मौज मस्ती में हैं। भोगी लोग भी तो ऐसे ही कहते हैं ना। ये कोई ठोस युक्ति नहीं हुई, ये तो अपन अपने मत पंथ की बात कर रहे हैं।
अपने घर की बातें कर रहे हैं। जब सार्वजनिक रूप से समझो पूरे विश्व के दार्शनिक आदि एकत्रित होकर के जब निर्णय करे कि श्रेष्ठ क्या है, तो वहां पर फिर अपने घर की बात से काम नहीं चलता, वहां पर तो सिद्ध करके बताना पड़ता। आप ही समझो गुरुदेव। हाँ, नहीं फिर भी देखो साधक लोग बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विचार कर रहे हैं। ये सब अपने घर की बातें ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये अपन साधक साधक जब बैठ करके बातें करते हैं ना, तो खूब आकाश पाताल तक कर सकते हैं, परंतु जब भेदवादी से पाला पड़ जाएगा ना, तब पता चलेगा कि ये अपनी जो बातें हैं ये इनको टिकने ही नहीं देंगे। वो पता नहीं क्या क्या सिद्ध करके बता देंगे, ऐसे भी दुखों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा करने से भी हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ थोड़ी ठोस युक्ति चाहिए, क्योंकि अपने मन में भले ही हम कहने का मतलब जानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये जो कह रहे हैं लोग की लकीर है, यही प्रमाण है, परंतु फिर भी हम अपने मन की कल्पना को थोड़े छोड़ते हैं। छोड़ते तो नहीं है। अरे सवाल ही नहीं। हाँ शिवम, जैन मत वाले कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। हाँ अहिंसा को परम धर्म कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अपने अपने वेदांत में भी अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। हिंसा की अपने वेदांत में कहाँ लिखी हुई है? लिखा हुआ ना, कहाँ लिखा हुआ हिंसा करनी चाहिए? हाँ उसी के आगे लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। नहीं तो वो जैनियों में और अपने धर्म के आचार्यों में बहस हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई प्राणी मात्र पर दया करो, उनकी हिंसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे एक गांव है, उसके अंदर एक शेर आता है, रोज 5-7 गायों को खा जाता है। हाँ तो अब कहेंगे क्या फिर? कहने का मतलब यदि गायों को मारने दे तो भी हिंसा हो गई और शेर को मारे तो भी हिंसा हो गई, तो इसी में तो वो उलझ जाएंगे, फिर उत्तर भी नहीं दे पाएंगे ना। तो उन्होंने कहा मार देना चाहिए। तो फिर तो हिंसा हो गई, फिर तो अहिंसा कहाँ पर रही? 10 गायों को मारने से तो एक शेर को मार देना ठीक है। ये इसको सनातन धर्म कहते हैं, ये वेदांत के या अपने धर्म शास्त्रों का ये कथन है, उनका ये कथन नहीं है। यदि वो कथन करेंगे तो फिर उनका अहिंसा परम धर्म कहाँ पर रहा? चाहे 10 को क्या 1000 को मारे, चाहे पूरी सृष्टि को मार दे, फिर भी वो नहीं कह पाएंगे कि हाँ शेर को मार दो। कहने से तो कहते ना शेर को मार दो। कौन कहते? धर्मावलंबी। हाँ तो ये कहेंगे ना फिर, इस सनातन धर्म के अनुसार तो हिंसा का स्वरूप ही अलग है ना। अहिंसा को परम धर्म बताया, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करना पड़े, फिर भी वो कहने का मतलब पाप नहीं होता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितने 100 सेना का नाश करवा दिया। चींटी को मारना भी हिंसा होती है। हाँ और बॉर्डर पे आदमियों को मारते हैं, वो उनको वो मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लिखा हुआ कि आत्म तत्व को नहीं जानना ही हिंसा है। ये महाराज जी अपने बात घर की बातों को छोड़ो, यहाँ निर्णय चल रहा है। अपने वेदांत में जो लिखा हुआ सब अपनी अपनी जगह पर जब निर्णय किया जाता है, तब एक को महत्व नहीं दिया जाता, अच्छी तरह से निर्णय करके देखना होता। इसमें तो स्वामी जी हमारे तो समझ में नहीं आया, आप ही समझाओ इसके बारे में। हमारे तो जो युक्तियां थी वो समझ में नहीं आया, तभी तो हम कहने का मतलब किसको महत्व देना चाहिए न करके पता नहीं फिर किन किन को महत्व दे देते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य, ये प्रैक्टिकली जीवन में कितना ही देखने को मिलता है। जिनको महत्व नहीं देना है उनको दे देते हैं, जिनको देते हैं उनको नहीं देते। अरे काश तक कागजों को भी महत्व दे देते हैं। याद आया
प्रातःकाल मोहनानंद जी महाराज साष्टांग प्रणाम करके और फिर फोटो लगे हुए थे उस तरफ भी प्रमाण कर रहे, प्रणाम करे तो विचार करके देख लो गड़बड़ हो गई ना। गुरुदेव को प्रणाम कर लिया तो फिर कोई बाकी रह गए क्या? परंतु अपने में वो भावनाएं बैठी रहती, नहीं नहीं इनको भी मानना चाहिए वरना हम दयालु नहीं रहेंगे या ऐसे वैसे हो जाएंगे। गड़बड़ होती या नहीं होती? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब अच्छी तरह से इस निर्णय को नहीं समझ पाते हैं तो हम अनंत गड़बड़ घोटाले करते हैं। बस ये इसीलिए चलो ये थोड़ा प्रसंग भी रख गया, ये भी इसी के अनुकूल ही हो गया एक तरह से। तो भाई सचमुच में ये दया का तो केवल मात्र संकेत किया गया, अभी थोड़ी देर पहले विषय चल गया ना। वरना मुख्य प्रश्न यहाँ पर ये है कि केवल और केवल मात्र यही सिद्धांत है कि ब्रह्मवेता महापुरुषों का वचन ही प्रमाण होता है। उनकी कथन की हुई वार्ता कोई सम्यक प्रकाश से सिर पर धारण करना होता है, उसके सिवाय सारा का सारा कचरा होता है। तो ये अपने को निश्चय कर लेना, और सब साधक जानते हैं इस बात को, यहाँ कोई संशय वाली बात भी नहीं है। परंतु जब बाकी के लोग भी आ जाए, वो दवा बोल दे क्यों आपकी, क्यों हमारी बात को क्यों नहीं, तो फिर वहां पर अपने को क्या करना, बस बात इतनी सी है। और वास्तव में देखा जाए तो इस रहस्य को समझ करके कोई जो सचमुच में जिसका निर्णय ही प्रमाण होता है, उस निर्णय को यदि कोई महत्व दे देता है तो बाकी के निर्णय की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, और जा रही है तो अभी तक समझो उन्होंने इस रहस्य को समझा ही नहीं। अभी कुछ समय पहले एक जगह पर थे तो वहाँ जो साधक थे वो कह रहे थे नहीं नहीं महात्मा बुद्ध की वाणी भी बड़ी विलक्षण है, ये भी कल्याण कर सकती है, ऐसा वैसा करना चाहिए। तो ये हो गया ना गड़बड़ घोटाला। अंत में फिर शून्यवाद आएगा या क्या आएगा? शून्यवाद ही आएगा अंत में। तो वेदांत का रहस्य थोड़े समझ में आएगा। नहीं आएगा। अरे यहाँ पर तो निश्चल दास जी महाराज लिखते हैं कि तिनको संग न कबहू कीजिए, वे जो संग न वचन सुनीजे, जो कहूँ सुने तो सुनते ही त्यागो, म्लेच्छ जे न वच समल की भागो। कहने का मतलब वो दृष्टांत दिया जाता ना, वो चोर चोरी करने के लिए जाते तो उनको बता रखा था कान में उंगली डाल करके निकलना नहीं तो ऐसे कहने का मतलब जिनकी वेदांत सिद्धांत में निष्ठा हो जाती है कि वेदांत ही प्रमाण है, इसी से विद्या के बंधन से छुटकारा हो सकता है, इसके सिवाय बाकी जितने भी साधन है वो अंतःकरण को पवित्र करवा सकते हैं, कोई त्याग करवा सकते हैं, कोई दया आदि प्रकट करवा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या करवा सकते हैं, परंतु जीवन सदा सदा के लिए धन्य तो केवल वेदांत विचार से ही हो सकता है। वेदांत विचार के सिवाय और कोई ऐसा साधन है ही नहीं। तो होता क्या है कि ये सारा जो आपको बिखेड़ा सुनाया जा रहा ना, कोई तो धर्म के 10 अंगों में अटके हुए रहते हैं, कोई कर्म में अटक जाते हैं, कोई उपासना में अटक जाते हैं, कोई भक्ति में अटक जाते हैं, कोई योग में अटक जाते हैं, कोई सांख्य में अटक जाते हैं। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जीव चिपका रहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको सचमुच में निश्चय तो है नहीं, संशय है कि हो सकता इससे काम ना हो तो अपना इसी से हो जाएगा। तो बताओ सचमुच में जीवन को धन्य बना सकेंगे क्या वो? नहीं बना पाए। हाँ, इसीलिए सबसे पहले निश्चय हो जाना चाहिए, जीवन सार्थक होगा तो केवल और केवल मात्र वेदांत विचार से ही। बाकी जितने भी मत पंथ है भले उनमें आप जो सदगुण दिखे उनको धारण करो, आपके हिसाब से देखते रहो, परंतु यदि उनकी बराबर या उनके जैसा किसी को दवा दे दिया तो सच्ची बात है हमने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। सत्य वचन हाँ, यहाँ प्रकाश बड़ी कितना भी विलक्षण हो तो बात नहीं ये देता है। शायद हर किसी के समझ में तो आएगी नहीं, ये तो जिनका अंतिम जन्म होगा या जिनका अनंत पुण्य होगा ना वही समझ सकेगा। क्या होता है कि लोगों को ऐसा राग द्वेष दिखाई देने लग जाता कि अरे ये तो पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते, वरना
गुरुदेव के सामने साक्षात ईश्वर को भी कोई प्रणाम कर रहा तो समझो भाई उनकी भी अवहेलना कर रहा है। अभी तक वह सचमुच में जिज्ञासु नहीं है, उत्तम जिज्ञासु नहीं, साधक नहीं अभी तक। तो पता नहीं किस किस मत को, किस किस कल्पना को, किस किस को महत्व देकर बैठे हुए कि नहीं नहीं इसे भी भला हो सकता है, इसी से भी कल्याण हो सकता। तो कहने का मतलब ये थोड़ा बहुत फायदा होता ना, तो इस फायदे को लेकर के लोग समझ जाते कि नहीं नहीं ये भी कुछ ना कुछ है, लोग पागल थोड़ी हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग। हाँ, अभी 2-4 रोज फलोदी की तरफ से किसी साधक का फोन आया था, तो कह रहे थे भाई मैं वहां जाकर के विपස්සना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे को शांति मिल रही। अब भोले जीवों को पता ही नहीं होता बेचारों को। अरे ऐसी शांति तो थोड़ी देर के लिए नींद निकालने से भी आ जाती है। जो सचमुच में साधक होता है वह ये देखता है कि इससे मूल सहित विद्या निवृत्त होगी या नहीं होगी। अरे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए तो नाच कूद करके, मौज मस्ती करके, मनोरंजन करके, भोगों की ओर प्रवृत्त होकर के भी हम थोड़ी देर की सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सचमुच में जो सच्चा जिज्ञासु होता है उसे थोड़ी देर की शांति इष्ट होती ही नहीं। आ रहा समझ में? हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात, इसीलिए इस जगह पर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी किसी की थोड़ी बहुत त्याग की होती, किसी की दया की होती है, और किसी का शास्त्र विहित कर्म का होता है कि नहीं नहीं अपने को शास्त्र की मर्यादा में रह करके करना। तो कुल मिला करके जो मर्यादा में रहेंगे उनका अंतःकरण पवित्र तो हो सकता है, परंतु उसके पश्चात ब्रह्म विचार नहीं करेंगे, वही मर्यादा उनके लिए एक प्रकार का बंधन हो जाए। हाँ, और वह उसे निश्चित रूप से पतन की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने सोच समझ कर विचार वचन नहीं दिया, तो अंत में क्या हुआ? बात बिगड़ी या नहीं बिगड़ी? तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में देखा जाए ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। वैसे देखा जाए जब तत्वानुसंधान का अध्ययन होगा ना, तब इस रहस्य को विशेष रूप से प्रकट किया जाएगा कि वेदांत ही प्रमाण क्यों है। इसका ऐसा फॉर्मूला जिसको सुन करके साधक लोग भी अवाक रह जाएंगे, अरे ऐसी बात है क्या, और फिर स्वप्न में भी वो इधर उधर नहीं हो सकते। परंतु जिन्होंने न तो संतों का संग किया, न शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार ऐसे ही विचरण कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत किसी में अच्छा ही दिखने लगे, थोड़ा बहुत वैसे दिखने लगे, तो देख लेते अरे वे समस्त शास्त्रों का सार इसी जगह पर है, वैसे पागल हो जाते हैं उस तरफ हो। तो अपन क्या कि अपवाद का बल नहीं है, त्याग वैराग्य की सामर्थ्य नहीं है, हम हर कहीं पर अटक जाते, थोड़ी विशेषता देखते ही पागल हो जाते हैं। जबकि वेदांत के सामने वेदांत सूर्य होता है और ये बाकी सब कोई जुगनू के समान है, परंतु हम तो जुगनू के पीछे ही पागल हो जाते हैं। कहते नहीं नहीं वो महात्मा भी बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे, तो फिर खराब कौन है? फिर वो कहेंगे वही करेंगे, वो कहेंगे वही करेंगे, तो जीवन में निष्ठा काम नहीं, तो फिर कोई नहीं करेंगे। हाँ, तो यही तो बात है। अभी 2-3 दिन पहले जयपुर थे बनवारी जी के, वहां पर तो उनको यही बताया भाई अपने को। और वैसे देखा जाए तो जयपुर की नाक भी है भाई, उनके यहाँ तो इतने संत आते, इतनी सेवा करते, तो वास्तव में सचमुच में उनका जीवन तो सार्थक है। और वैसे मोतीलाल जी भी कम नहीं है। फिर भी कहने का मतलब उनको यही कहा भाई देखो संत महापुरुष चाहे कितने भी आए, हमको उनकी खूब सेवा करनी है, परंतु सत्संग जो है केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महापुरुषों से ही सुननी है। सेवा सबकी करो, परंतु उसी उनसे भी सुनने लगे, उनसे भी सुनने लगे तो सच्ची बात है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, ये जीवन को बर्बाद कर देंगे। अरे यदि सचमुच में कोई महापुरुष हो जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार ठीक ठीक प्रकाश से किया हो, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके तो हमें सचमुच में लाभ उठाना ही चाहिए। अरे जो स्वयं ही भ्रांत है वो दूसरों को क्या निर्भ्रांत करेंगे? जो स्वयं संशयी है वो दूसरों को क्या संशय से मुक्त करेंगे? करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहने का मतलब अपना इतना ही है कि सेवा के लिए कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, और ब्रह्म विचार के लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार, क्योंकि ये त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये अपवाद का मार्ग है,
इसलिए वेदांत के सिवाय सबका, या फिर दया वया कुछ नहीं रहती है। धर्म के 10 अंग वगैरह ये सब बालकों की बातें रह जाती है। यदि कोई इनमें अटका रह जाएगा, मुझे धर्म की मर्यादा से चलना है, तो फिर धर्म तो कहता है कि नहीं, तुमको इस समय ये तुम्हारे कर्तव्य का पालन करना है, फिर आप ब्रह्म विचार कर नहीं पाओगे, क्योंकि संत सदा आते जाते नहीं है। तो चलो इसका विशेष रहस्य तो फिर बाद में देखेंगे, अभी तो ध्यान रखना, कोई साधक याद रख करके पूछेंगे तो फिर कभी देखेंगे। अभी थोड़ा दूसरी तरीके से इसको सिद्ध करके बता देते हैं। अच्छा, प्रत्येक जीव मात्र जो है सत्य के साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अविद्या के बंधन से छूटने के लिए, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ये निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है? जैसे समझो कोई भिलवाड़ा से हरिद्वार जा रहा है, तो एक तो भिलवाड़ा से कोई अजमेर पहुंचा, कोई जयपुर पहुंचा, कोई दिल्ली ही पहुंचा, हरिद्वार नहीं पहुंचा, तो बताओ वो हरिद्वार तक क्या होता क्या नहीं होता, उसका पूरा निर्णय कर सकता क्या? नहीं। कि किस धर्मशाला में रुकने से क्या होता और किस जगह क्या नहीं होता, ये सारा का सारा निर्णय जो पहुंच गया वही कर सकता है, या जो बीच में अटके हुए वो कर सकते हैं? पहुंच गया वही। अच्छी तरह से ध्यान देना। तो जो पहुंच गया है वह हर प्रकार का निर्णय कर सकता, रास्ते का भी निर्णय कर सकता है, और रास्ते में क्या होता क्या नहीं होता, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए, कौन अपने को बांध देता है, कौन मुक्ति में सहायक होता, समस्त निर्णय जो पहुंचा हुआ वही करेगा ना। हाँ करेगा तो वही समझ। तो बस इस जगह पर ये अनेक जीव कहने का मतलब सत्य के साक्षात्कार के लिए, आनंद के लिए निकले तो हुए हैं, परंतु ये अभी तक पहुंचे नहीं। और पहुंचे हुए कौन है? जो सचमुच में ब्रह्मवेता है। आ गया समझ में? ये तो आगे जो सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुष है वही पहुंचे हुए हैं। तो बताओ, जो ब्रह्मवेता है उनकी वार्ता को ही प्रमाण माना जाएगा, अथवा बाकी के लोगों की बातों को प्रमाण माना जाएगा? बाकी तो है प्रमाणित, है प्रमाण है, प्रमाणित ही है ना। तो ये जितने भी कहने का मतलब दार्शनिक वगैरह है, ये सारे के सारे अभी रास्ते में चल रहे, पहुंचे नहीं। क्योंकि पहुंचने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की वस्तु का तंताभाव हो जाता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर निश्चय क्या करना है? केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महापुरुष ही अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, क्या नहीं करना है, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत मुझे क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय यदि ऐसे महापुरुष लेंगे, तब तो सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। वरना सच्ची बात है, वो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कभी तो हम किसी को राजी करते हैं, कभी किसी के सामने नाचते नचाते रहते हैं, जीवन निकल जाता है, और सत्य का साक्षात्कार सचमुच में होता ही नहीं। शायद थोड़ा बहुत रहस्य साधकों को समझ में आ गया होगा। ये स्वामी जी थोड़ा बहुत तो आया है, पूर्ण रूप से ये समझ में अभी तक नहीं है, थोड़ा बहुत तो आया है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा बहुत भी आ जाएगा तो भी समझो शायद बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हर प्रकार से देख लेना चाहिए हम महत्व किसको देते हैं। अब हम जिनको महत्व देते हैं बस उसी हिसाब से फिर अपना निर्णय होता है कि हम सचमुच में साधक है या संसारी है। तो जो धर्म कर्म में उलझे हुए हैं वो तो बेचारे अभी रवाना हुए हैं। आ गया समझ में? तो जानना चाहते हैं। हाँ, अभी तक जानना, अभी तक तो कहने का मतलब उनका प्रारंभ हुआ है। जानना तो भी आगे चाहेंगे जब उनकी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब 1 किलोमीटर भी पहले है, उनका निर्णय भी प्रमाणित नहीं होता, हो सकता और आगे कुछ गड़बड़ हो तो।
अच्छा, इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो किसी भी प्रकार से। हाँ, इसमें कोई तर्क भी देना हो तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। काम तो थोड़ा खतरनाक ही लगता शायद, है ना? मोहनानंद जी आप बताओ। मुझे तो मोहनानंद जी पर थोड़ी ज्यादा दया आती, क्योंकि ये सबसे अधिक वृद्ध है और सबसे ज्यादा ये इधर उधर कहने का मतलब उनको महत्व दिया, उनको ये बहुत ज्यादा, इनको थोड़ी बहुत भी किसी में दया के भाव दिख जाते या ऐसे वैसे तो ये उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते रहे। क्या बात है, ये भी कोई सचमुच में महापुरुष है। तो देखो, अपने को यदि धर्म की कक्षा का रहस्य समझना है तो ध्यान रखना, जो सचमुच में धर्म की कक्षा में परम रूप से उत्तीर्ण है उनकी बात ही 100% मान्य होगी। यहाँ पर फिर ब्रह्मवेत्ता का भी नहीं होगा। हाँ, ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो देखो भाई उनके हिसाब से ही बताएंगे, हालांकि जानते सब, परंतु उन्होंने जान लिया कि ये तो पहली कक्षा है तो फिर वो पहली कक्षा में थोड़े अटकने देंगे। इसलिए व्यवहार में कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, इसमें धर्म मीमांसा प्रमाणित तो होती है और ब्रह्म साक्षात्कार में ब्रह्म मीमांसा प्रमाणित होती है। यहाँ पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा, इनमें उत्तर मीमांसा ही परम प्रमाण है। यदि आप अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहो तो, और व्यवहार में कैसे रहना कैसे नहीं रहना, इसके लिए ये पूर्व मीमांसा है। तो व्यवहार अपने को वैसे ही करना होगा। परंतु ये जो रहस्य बताया गया, ध्यान रखना, जिनको सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना उनके लिए सूत्र बताया गया है। जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको केवल और केवल मात्र गुरुदेव को ही महत्व देना चाहिए, अथवा गुरुदेव के सिवाय किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। यदि अंश मात्र भी महत्व दे रहे हैं तो समझो सचमुच में अभी तक वह साधक जिज्ञासु है ही नहीं। किसमें? केवल और केवल मात्र वेदांत विचार में। हाँ, हर जगह मत समझ लेना, वरना खाने पीने में तो चाहे ज्ञानी खाओ चाहे अज्ञानी खाओ, पेट सबका बरोबर ही भरता। इसलिए सेवा तो अपने अपने हिसाब से करते रहो, खूब करो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु ब्रह्म विचार में गड़बड़ घोटाला करोगे, भेदवादियों के चक्कर में पड़ जाओगे, उनकी आम में आम मिलाओगे, उनकी बातों को प्रमाणित मानोगे, ये भी फालतू थोड़ी है। इन्होंने भी ऐसा वैसा किया, ये भी कुछ न कुछ है। तो ये कुछ न कुछ जो थोड़ा बहुत भी है, ये जीवन में बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देगा। तो यहाँ पर वेदवादी पामर पुरुषों के संग के संस्कारों से बचना, ये जिज्ञासु का बहुत बड़ा दायित्व हुआ करता। यदि बच गए तो समझो सचमुच में ठीक चल रहे हो, नहीं बचे तो सच्ची बात है, गड़बड़ घोटाला तो निश्चित रूप से चल ही रहा है। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आ गया तब तो क्या कहने की बात है। अब आप लोगों की तो आ गया, परंतु मुझे भी पता चलेगा कि कितना का आया। 1-2% आया है, पूरा तो नहीं है। और वो निर्णय तो आप लोग थोड़े कर सकते हो, आप लोग तो 100% की भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। गुरुजी ने तो पहली बार ही सुना था, हाल तक यह सत्संग। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो ये वेदांत विचार बड़ा विलक्षण वास्तव में देखा जाए तो। इसमें तो कहने का मतलब हम पग पग पर सावधान रहना होता है। शिवम स्वामी जी, हाँ, शिवोहम। ये समझ में नहीं आया कि दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब बता दिया ना, केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महापुरुषों का वक्तव्य ही प्रमाण हुआ करता है। तो बस निर्णय निकल गया तो
अपने गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के इस रहस्य को समझो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत देखेंगे तो व्यक्तिगत निर्णय गुरुदेव ही करेंगे, और सार्वजनिक देखें तो दया करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, देश काल वस्तु के अनुसार, जो आप लोगों ने पहले ही संकेत कर दिया था। अपने को निर्णय इतना ही करना था कि सचमुच में किनकी वार्ता प्रमुख प्रमाण है, और वैसे गुरु गीता के अनुसार तो पास बता ही दिया, तो इसका तो त्याग करेंगे तभी तो ब्रह्म विचार में समर्थ हो सकेंगे। वरना मेरी घरवाली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, देवताओं का क्या होगा, मुझे धूप देना पड़ेगा, कि उनकी जय जयकार करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, वो नाराज हो जाएंगे, ऐसी 50 बातें हो जाती हैं। तो साधकों के लिए सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। वास्तव में ये एक प्रकार की पाशी ही है, क्योंकि धर्म की कक्षा जो है केवल मात्र स्वर्ग आदि लोगों की ही प्राप्ति करवाती, तो वैसे अपने आप ही संकेत मिल रहा है कि इनका त्याग किए बिना आगे की कक्षा में कैसे बैठोगे। हाँ, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग धर्म की कक्षा में भी फेल हो जाते हैं, परंतु यहाँ तो कहा जा रहा है इस कक्षा से भी ऊपर उठना होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो सबके लात लगानी पड़ती, इस कान से सुनो चाहे उस कान से, और बाकी जो आपके देखते रहना। ठीक है कि हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शिवम, बहुत अच्छी बात। और कोई शंका हो तो देख लो। बिल्कुल क्लियर। हाँ, वैसे देखा जाए तो आज सुबह भी बहुत विशेष सत्संग हुई थी, इसको भी यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है ना। जीवन का सार वेदांत विचार, इस नाम से साधुओं को सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। शिवम नाम से है बना हुआ, परंतु जीवन का सार वेदांत विचार है। आज की सत्संग 20 मिनट की हुई, बड़ी विलक्षण थी, सुबह हुई। उसके लिए देखते हैं, अभी बना के डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ, हमेशा एक वीडियो तो डाल ही देते हैं, तो प्रतिदिन साधकों को समय मिले वैसे ही सुनते रहना चाहिए, और उसमें भी कोई शंका हो तो अपनी इस कक्षा में उस विषय को प्रस्तुत कर देना चाहिए। चलो ठीक, फिर शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। शिवोहम महाराज। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी से। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवोहम।